गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विडिटी रेशो का पार्ट 2। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको कंप्लीट बता दिया था कि लिक्विडिटी रेशो के अंदर क्या क्या कौन सी रेशोज आती हैं। बेसिकली दो रेशो आती है, एक तो करंट रेशो, दूसरा लिक्विड रेशो। और इनका क्या फायदा होता है, क्यों निकालते हैं, ज्यादा अच्छी या कम अच्छी, तो ये मैंने पूरा पार्ट 1 के अंदर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। और इन रेशोज को कैसे निकालना है, इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको इन रेशो को निकालते समय ध्यान में रखनी है, वो मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर पार्ट 1 में आपको समझा दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। और आज हम करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम कुछ एडवांस लेवल के इनके क्वेश्चंस करेंगे। करंट रेशो और लिक्विड रेशो के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर के अंदर बहुत बार आते हैं, तो वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में करवाने का देखा हुआ है। तो इससे पहले इसको बेसिक कंसेप्ट को जानना है कि रेशोस क्या होती हैं, कैसे सिंपली रेशो निकलती है, वो पार्ट 1 को जाकर देख लो। उसके बाद ही आके आप क्या देखो, पार्ट 2 देखो, जिससे आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि लिक्विडिटी रेशो को कैसे निकालना है। तो लिक्विडिटी रेशो का ये आखिरी पार्ट है हमारा। इसके बाद हम सॉल्वेंसी, टर्नओवर रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड liquidity ratio and current ratio. Liquidity ratio, current ratio is 2.5 ratio 1. Current assets are 5 lakh and inventory is 50,000. देखो क्वेश्चन है क्या बोला कि लिक्विडिटी रेशो को निकालना है। तो लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास ना करंट लायबिलिटी है ना लिक्विड एसेट्स है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, करंट रेशो दे रखा है, दैट विल बी 2.5 रेशो 1, यानी कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितना है, 2.5 अपॉन 1। तो हमें करंट एसेट्स दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 लाख। करंट लायबिलिटी में पता नहीं कितनी है, और ये कितना है, 2.5 अपॉन 1। तो मैं इधर एक्स लेकर इसको नीचे डिवाइड कर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.5, यानी कि कितना, 2 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई मेरी, करंट लायबिलिटी हमारे पास आ गई 2 लाख की। देखो अब करंट लायबिलिटी तो हमारे पास आ गई इसके अंदर, और हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है लिक्विड एसेट्स को। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलते हैं, हमें पता है, लिक्विड एसेट्स मतलब करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब करंट एसेट्स कितनी थी, 5 लाख की थी। तो क्या स्टॉक दे रखा है, यस। इन्वेंट्री दे रखा है कितना, 50,000। क्या प्रीपेड एक्सपेंस हमें पता है, नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखा, तो सिर्फ स्टॉक ही इसके अंदर इंक्लूड होगा, मानेंगे। तो लिक्विड एसेट विल बी 4,50,000। तो व्हाट इज द रेशो, रेशो विल बी 2.25 रेशो 1। ये कौन सी रेशो आ गई, लिक्विडिटी रेशो। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि लिक्विडिटी कौन सी रेशो निकालनी है और उसको कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद देखना है कि उनको निकालने के लिए कौन सी चीजें अवेलेबल हैं जिनसे हम उनके ऊपर पहुंच सके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है। तो ये चीज ध्यान से देखनी है कि क्वेश्चन ने बोला क्या हुआ है, फाइंड आउट क्या करना है। अगर लिक्विडिटी रेशो कितनी है, लिक्विडिटी रेशो दे रखी है हमें 3 रेशो 1। टोटल लायबिलिटी इज 10 लाख, शेयर होल्डर फंड 3 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख एंड स्टॉक विल बी 2 लाख। और क्या फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स को फाइंड आउट करना। तो ध्यान से देखना है, देखो करंट एसेट्स निकालनी है और लिक्विडिटी रेशो दे रखी है। अब लिक्विडिटी रेशो मतलब 3 रेशो 1 या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ना लिक्विड एसेट्स है हमारे पास, ना करंट लायबिलिटी, और निकालना करंट एसेट्स है। तो देखो हमें और क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखी है टोटल लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, मतलब हमें वो बैलेंस शीट वाला टॉपिक करना पड़ेगा, बैलेंस शीट वाला। तो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर आपको ये बता रखी थी बैलेंस शीट। तो आप अब फिर देख लो कि बैलेंस शीट में इधर क्या आती है, एसेट्स। दो टाइप की होती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, जिनको मिलाकर हमारे पास क्या बनेगा, टोटल एसेट्स। और टोटल लायबिलिटीज कैसे बनती है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड कितने हैं, शेयर होल्डर फंड है हमारे पास 3 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख, और टोटल लायबिलिटी कितनी थी, 10 लाख। तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 7 लाख, ये हो गया 10 माइनस 7, तो कितना निकल कर आएगा, करंट लायबिलिटी, इट वुड बी 3 लाख। तो मेरे पास क्या आ गया निकल कर, करंट लायबिलिटी आ गया। तो देखो करंट लायबिलिटी, अब मेरे पास क्या दे रखी थी, लिक्विड रेशो विल बी 3 रेशो 1।
तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी थी? 3 लाख की। अब करंट लायबिलिटी 3 लाख की थी, तो अब मैं लिक्विड एसेट बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। 3 लाख इंटू 3 कितना आ गया? 9 लाख। तो लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई? 9 लाख। बट मेरे को निकालनी कौन सी है? करंट एसेट्स। तो अब हमें पता है कि लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती हैं? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो अब लिक्विड एसेट कितनी थी? 9 लाख की थी। करंट एसेट्स हमें पता नहीं कितने की, और स्टॉक कितना है? स्टॉक है 2 लाख का। तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, करंट एसेट विल बी 11 लाख। देखो अभी मेनली हमें ये नहीं समझ में आता कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएं और करंट एसेट्स को कैसे फाइंड आउट करें। तो इस चीज को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप ये देखो आपके पास क्या क्या चीजें दे रखी। सबसे पहले क्या निकालना था? और लिक्विड रेशियो दे रखी है, मतलब लिक्विड रेशियो दे रखी है, तो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला है, तो इसका कहीं ना कहीं तो कोई रोल आएगा ही। अब उसके बाद आपको टोटल लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट, तो मतलब आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट में जैसे ही आपने बनाया आपके पास करंट लायबिलिटी आ गई। तो आपको पता चल गया अगर करंट लायबिलिटी आ गई तो लिक्विड एसेट तो इजीली मिल जाएगा, और अगर लिक्विड एसेट निकल गया तो स्टॉक दे रखा है तो हमारे पास करंट एसेट भी इजीली निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में करना है, और वो ये आपको कैसे पता चलेगा क्या किसमें निकालना है, वो प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो या आप इन केसेस को डिटेल में देखो, फिर अपने जो बुक के क्वेश्चन है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको बहुत इजीली ये चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फाइंड स्टॉक। क्या निकालना है? स्टॉक। और लिक्विडिटी रेशियो क्या है? 2:1। करंट रेशियो क्या है? 2.5:1। एंड करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। तो देखो लिक्विडिटी रेशियो दे रखी है कितनी? 2:1। और करंट लायबिलिटी, लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स तो हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन करंट लायबिलिटी पता है कितनी है? 2 लाख। और इज इक्वल टू 2/1, तो 2 लाख मैंने से मल्टीप्लाई किया तो लिक्विड एसेट विल बी 4 लाख। अब लिक्विड एसेट्स आ गई मेरे पास करंट रेशियो भी थी 2.5:1, यानी कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो इसमें भी काम आ जाएगी 2 लाख, और करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी? तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.5 को, ये कितना आ गया? 5 लाख। तो मेरे पास करंट एसेट्स कितनी आ गई? 5 लाख। अब निकालना क्या है? स्टॉक। और हमें पता है कि लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो लिक्विड एसेट्स कितनी थी? लिक्विड एसेट्स थी 4 लाख। करंट एसेट कितनी थी? 5 लाख। और स्टॉक है एक्स, तो इधर उधर ले जाऊंगा, ये आएगा -1 लाख इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस माइनस कट गया, एक्स मतलब स्टॉक, मतलब कितना आ गया मेरे पास? स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख। देखो आपको निकालना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आएंगे जिसमें स्टॉक निकालना है, करंट एसेट निकालना है। तो ध्यान से फॉर्मूले वही लगेंगे, बट उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो डिटेल में ध्यान से समझो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या? फाइंड आउट क्या करना है? करंट एसेट्स भी निकालनी है एंड इन्वेंट्री भी निकालनी है। और लिक्विडिटी रेशियो 2:1 है, करंट रेशियो 3:1 एंड वर्किंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख। तो फटाफट डालेंगे। देखो क्या दे रखा है? लिक्विड रेशियो दे रखी है 2:1, मतलब लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो दोनों में से कुछ भी है? नहीं है। करंट रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:1, यानी कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या दोनों में से कुछ है? नहीं है। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 4 लाख। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है हमारे पास? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो 4 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ना मेरे पास करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटी है। तो अब इस केस में क्या करूंगा? लेकिन मेरे पास वर्किंग कैपिटल है, तो ध्यान से देखना है, मेरे को इस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। देखो अब ध्यान से कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3:1 था। तो मैं इसको देखो पता कैसे चला? मेरे को इसी का ही ट्रीटमेंट करना है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल का कहीं ना कहीं तो रोल होगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसके अलावा तो और कहीं निकलना नहीं कुछ भी। करंट एसेट्स हमें नहीं पता, तो हमें अब इन्हीं करंट एसेट किस में आए? इसी फॉर्मूले में, तो इसी को यूज करना पड़ेगा हमें। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स 3 करंट लायबिलिटी है बस। अब मेरे को करंट एसेट की वैल्यू पता चल गई कितनी थी, तो मैंने सीधा करंट एसेट को यहां पर पुट कर दिया कि 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, बिकॉज वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। मेरे को इसको सेम करना पड़ेगा ताकि मैं करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकाल सकूं। तो 4 लाख इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख।
कैसे आया, ये 2 उधर चला गया, करंट लायबिलिटी 2 लाख हमारे पास आ गया। अब करंट लायबिलिटी आपके पास आ गया तो वर्किंग कैपिटल कितनी थी, 4 लाख थी, करंट एसेट्स एक्स थे और ये कितना था, 2 लाख था, तो ये माइनस उधर चला गया, एक्स इज इक्वल टू 6 लाख, यानी कि करंट एसेट विल बी 6 लाख। अब करंट एसेट आपके पास कितना आ गया, 6 लाख आ गया। तो बट निकालना क्या है, इन्वेंट्री। देखो निकालना क्या है आपको, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक निकालना है, करंट एसेट्स तो निकाल ली, अब करंट एसेट के अंदर ही स्टॉक मिलेगा और लिक्विड रेशियो दे रखी है, तो हमें साथ के साथ फॉर्मूला क्या याद आया कि लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स हैं क्या, लिक्विड एसेट्स हैं नहीं, बट लिक्विड रेशियो है, तो जिससे हम लिक्विड एसेट्स निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि करंट लायबिलिटी हमें पता है कितनी है, 2 लाख, तो लिक्विड एसेट्स कितनी होंगी, 2/1 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितनी आई, 4 लाख। तो लिक्विड एसेट विल बी 4 लाख, करंट एसेट्स विल बी 6 लाख। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, 4 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस 2 लाख इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कट गया, एक्स इज इक्वल टू 2 लाख। मतलब इन्वेंट्री स्टॉक कितना आ गया मेरे पास, 2 लाख। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन था, ध्यान से, हमें बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, ध्यान से देखना है कि हमारे पास क्या दे रखा है और उन चीजों से हमें कैसे उस चीज को पकड़कर अपने एंड रिजल्ट को निकालना पड़ेगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इफ लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेंट्री। तो पिछला सेम क्वेश्चन टाइप है। देखो लिक्विडिटी रेशियो क्या है, 1.5:1, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो दोनों में से अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। करंट रेशियो क्या होती है, 2:1, यानी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो अभी तक कुछ भी नहीं है। हाँ, वर्किंग कैपिटल जरूर है, कितना, 4 लाख, तो वही सेम, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख। तो करंट एसेट्स कितना आ गया, 2 करंट लायबिलिटी लिख सकता हूं ना मैं इसको, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। तो अब करंट एसेट्स कितना आ गया, 2 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है ना, क्यों, मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, 2 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी है, 1 करंट लायबिलिटी आ गया 4 लाख। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास कितना आ गया, 4 लाख। अब करंट लायबिलिटी 4 लाख है, वर्किंग कैपिटल कितना था, 4 लाख था, करंट एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटी एक्स माइनस 4 लाख, माइनस उधर चला गया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 लाख, यानी कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 8 लाख। अब करंट एसेट्स 8 लाख आ गए, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 2 लाख। देखो करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी आई है, बेसिकली 4 लाख, तो लिक्विड एसेट्स कितनी होंगी, 1.5:1, तो लिक्विड एसेट विल बी 4 लाख इंटू 1.5, ये आ गया हमारे पास 6 लाख। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, करंट एसेट्स भी आ गई और लिक्विड एसेट्स भी आ गई, कितनी, 6 लाख की। और हमें पता है कि लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स कितनी थी, 6 लाख थी, स्टॉक हमें दे रखा है, यस स्टॉक था 1 लाख था, प्रीपेड एक्सपेंस निकालने, और लिक्विड एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 4 लाख। तो कितना आ गया, 4 लाख इज इक्वल टू 5 लाख माइनस एक्स, माइनस 1 लाख माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। कितनी वैल्यू आ गई एक्स की, 1 लाख। एक्स मतलब क्या आ गया मेरे पास, करंट, सॉरी एक्स मेरे पास आ गया प्रीपेड एक्सपेंस, कितना आ गया, 1 लाख। तो क्वेश्चन सेम था, थोड़ा सा बस ध्यान से करना था। चलो, तो ये तो हमारे पास क्वेश्चंस थे। अब ना इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बहुत आते हैं। देखो क्या है, देखो इफ करंट रेशियो इज 2:1, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन रेशियो, की रेशियो के ऊपर इनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इन ट्रांजैक्शंस का। मान लो करंट रेशियो क्या दे रखी है आपको, 2:1, यानी कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितना है, 2:1। कहते हैं अगर ये ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इससे रेशियो के ऊपर क्या होगा, मतलब रेशियो बढ़ेगी कम होगी, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मतलब देखो, अब आपको रेशियो दे रखी है 2:1, तो आप कुछ भी दिमाग में इमेजिनरी फिगर्स भी ले सकते हो, या नॉर्मली आपको 2:1 दे रखा है। तो अब देखो, हमें पता है करंट एसेट्स में क्या चीजें आती हैं, करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, वो हमें डिटेल में पता है, और नहीं पता तो मैंने
पिछले पार्ट में क्लियरली बता रखा था। देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है, सेल ऑफ मशीन इन कैश, कि मशीन बेची है और कैश में, तो हुआ क्या होगा, मशीन चली गई होगी और हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। तो देखो इन दोनों में से करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी को किसने इंपैक्ट किया, सिर्फ और सिर्फ कैश। तो इसमें क्या हुआ, करंट एसेट्स बढ़ गई या कम होगी, बढ़ गई। करंट एसेट्स क्या होगी, होंगी बढ़ गई होंगी, क्योंकि कैश हमारे पास मशीन बेचकर कैश आया है, और दूसरा नॉन करंट एसेट्स कम हुई है, तो उसका तो हमारे पास इस रेशो में कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान से देखो, करंट एसेट के अंदर कैश होता है कि नहीं होता, होता है। और करंट एसेट्स उन्होंने क्या बोला, मशीन बेची है कैश के अंदर, तो कैश बढ़ गया, यानी कि करंट एसेट्स बढ़ गई, बट करंट लायबिलिटी उतने गिरी। तो मान लो फॉर एग्जांपल, देखो आपको ऐसे रेशियो दे रखे होंगे, लेकिन स्टिल आपको समझ में नहीं आ रखा, तो कोई भी इमेजिनरी फिगर ले लो। तो मान लो जैसे मैंने फिगर ले ली, करंट एसेट्स 2 लाख की थी और करंट लायबिलिटी कितने की थी, 1 लाख की थी। अपनी तरफ से इमेजिनरी फिगर ले ली मैंने, तभी रेशियो क्या बन गया, 2:1। और उन्होंने मशीन बेच दी 50 कैश में, तो मान लो मैं उसकी भी इमेजिनरी फिगर ले लेता हूँ 50,000। आप करके देख लो, तो क्या हुआ होगा, 50,000 प्लस हुआ होगा ना, क्योंकि कैश बढ़ गया होगा करंट एसेट्स के अंदर। तो क्या बना होगा, 2,50,000 अपॉन 1 लाख। तो व्हाट इज द रेशियो, 2.5:1। व्हाट इज द रेशियो, 2.5:1। ये हमारे पास क्या आ गई, रेशियो आ गई। चलो अगला क्या था हमारे पास, परचेज ऑफ स्टॉक इन कैश। देखो हमने क्या देखना है, इस ट्रांजैक्शन ने हमारी रेशो के ऊपर क्या इंपैक्ट डाला। तो इस पहले वाले ने क्या किया था, रेशो को बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था। अब दूसरे में देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन कैश, कि स्टॉक आया और कैश चला गया। देखो स्टॉक और कैश दोनों ही किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का। तो मान लो हमारे पास रेशो क्या, करंट एसेट्स और करंट एसेट्स अपॉन 2 लाख, और 1 लाख की हमारे पास क्या होती है, करंट लायबिलिटी। हमारे पास स्टॉक आया और कैश चला गया, मतलब 50,000 का स्टॉक आया और 50 का ही कैश चला गया, तो क्या हमारी करंट एसेट पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, बिकॉज करंट एसेट में वो चीज प्लस होगी और वही चीज माइनस होगी। तो उसके बाद करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख अपॉन 1 लाख ही है, यानी व्हाट इज द रेशो, 2:1। रेशो हमारे पास क्या आई, 2:1 ही हमारे पास रेशो आई। थर्ड हमारे पास क्या था, परचेज ऑफ स्टॉक इन क्रेडिट। थर्ड हमारे पास क्या थी, परचेज ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक खरीदा है, तो स्टॉक खरीदा है मतलब क्या हुआ होगा, करंट एसेट्स बढ़ गई होंगी, बिकॉज स्टॉक बढ़ा है तो करंट एसेट्स तो बढ़ गई होंगी 50,000 से। लेकिन उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो देखो उधार पे खरीदा मतलब क्या बढ़ गया, क्रेडिटर्स बढ़ गए, कैश नहीं कम हुआ, क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो क्रेडिटर्स मतलब क्या, करंट लायबिलिटी भी साथ की साथ बढ़ गई। तो नई रेशो क्या बनी, 2,50,000 1,50,000। तो ये रेशो आई 1.8:1, यानी कि इस ट्रांजैक्शन ने हमारी रेशो को क्या कर दिया, कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ध्यान से देखो दोबारा से, क्या बोला क्वेश्चन ने, परचेज ऑफ स्टॉक इन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है, तो उधार पे खरीदा है मतलब स्टॉक एक तो बढ़ गया, परचेज ऑफ स्टॉक इन क्रेडिट 50,000, और दूसरा क्या बढ़ गया, उधार बढ़ गया। क्यों, क्योंकि उधार पे खरीदा यानी कि क्रेडिटर बढ़ गए, और क्रेडिटर्स बढ़ गए, करंट लायबिलिटी बढ़ गई। तो दोनों को हमने ट्रांजैक्शन इंपैक्ट, देखो हमें क्या लगेगा कि दोनों बढ़ गए, करंट एसेट भी बढ़ गई, करंट लायबिलिटी भी, तो नेट इफेक्ट 0 ही होगा। नहीं, रेशो को निकाल कर देख लेना आपने। अगर यहां पर रेशो 1:1 होती तब नेट इंपैक्ट 0 आता दोनों बढ़ने से, लेकिन अब 2:1 है। तो एक बार इमेजिनरी फिगर लेके आप कुछ भी करके इसको करके देख लो कि आपकी रेशो क्या है। अब हमारे पास अगला क्या आया, डेटर हैज बीन रिकवर, डेटर रिकवर हो गए। तो डेटर रिकवर का मतलब क्या हो गया कि 2 लाख अपॉन 1 लाख रेशियो थी हमारी, डेटर रिकवर हो गए, यानी कि डेटर्स कम हो गए होंगे 50,000 के और कैश आ गया होगा। तो हमारी रेशियो पे कोई इंपैक्ट आया, नहीं आया। तो हमारी रेशियो क्या हुई, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। क्रेडिटर हैज बीन पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, यानी कि रेशियो क्या थी, 2:1, 2 लाख अपॉन 1 लाख, क्रेडिटर्स को पेमेंट करती। तो मान लो 50,000 के क्रेडिटर्स थे, तो 50,000 कैश गया और 50,000 की लायबिलिटी कम हुई, तो व्हाट इज द रेशियो, 1,50,000 अपॉन 50,000। तो रेशियो हमारी क्या होगी, 3:1, यानी कि क्रेडिटर को देने से करंट लायबिलिटी को कम करने से हमारी रेशियो क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वो क्वेश्चंस थे जो करंट रेशियो के ऊपर ऐसे इंपैक्ट डालते हैं। बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में आते हैं, तो ध्यान से देखना है कि रेशियो के अंदर उस एसेट्स के अंदर क्या चीजें आएंगी, और क्या वो जो ट्रांजेक्शन है उस एसेट के अंदर आ भी रही है या नहीं आ रही है, तो उसको बढ़ा रही है, कम कर रही है, नो चेंज कर। चलो तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर के अंदर। करंट रेशियो इज 2.5:1, यानी कि करंट रेशियो क्या है हमारी, 2.5:1, एंड अकाउंटेंट वांट्स टू मेक इट 2.1 बाय पेइंग ऑफ लायबिलिटी। अकाउंटेंट कितनी करना चाहता है, इसको 2:1 करना चाहता है कुछ लायबिलिटी को पे ऑफ करके।
तो अब फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, लेट्स से वो लायबिलिटी की अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कितनी वो पेमेंट करी है। देखो ध्यान से, वो कहना क्या चाहता है, करंट रेशियो विल बी 2.5 अपॉन 1, और जो अमाउंट लायबिलिटी थी वो लेट्स से लायबिलिटी विल बी 50,000। लायबिलिटी कितने की थी, 50,000। मतलब वो लायबिलिटी को पे करना चाहता है, तो मतलब इसमें से भी 50,000 माइनस होगा, इसमें से भी 50,000 माइनस होगा, तब जाकर हमारी रेशो क्या आएगी, 2:1 आएगी। तो बेसिकली वो करंट रेशो को फाइंड आउट या करंट एसेट्स को फाइंड आउट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि करंट रेशो आपकी 2.5 थी, बट अकाउंटेंट 2.1 करना चाहता था बाय पेइंग ऑफ लायबिलिटी ऑफ ₹50,000। कितने की लायबिलिटी, 50,000 की लायबिलिटी। क्वेश्चन ने दे रखा, मैंने दे दिया आपको अपनी तरफ से। तो 50 की लायबिलिटी पे करना चाहता, तो बताओ करंट एसेट्स कितनी होंगी या करंट लायबिलिटी कितनी होंगी, नई वाली करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी नई वाली कितनी होंगी। तो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दे रखा है, 2.5x और 1x माइनस 50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 2:1। तो अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो कितना आएगा मेरे पास, 2.5x माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1x माइनस 50,000। तो अब मेरे पास क्या है, 2.5x माइनस 50,000 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लाख। तो अब 2.5x इधर आके उधर माइनस हो जाएगा, तो 2.5x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 लाख प्लस 50,000। तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास आ गया 2.5x, ये आ गया हमारे पास 0.5x इज इक्वल टू 50,000। कितना आ गया मेरे पास, 0.5x इज इक्वल टू 50,000। तो अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो x इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इधर ऊपर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, और इधर हम क्या लिख देंगे, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 1 लाख। कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 लाख वैल्यू आ गई, किसकी, x की। तो अब x की वैल्यू 1 लाख आ गई, तो आप इसकी वैल्यू पुट करके बता सकते हो कि कितनी आपके पास करंट एसेट्स होंगी और कितनी आपके पास करंट लायबिलिटी होंगी। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, जिसमें आपसे सिंपल एक अकाउंटेंट पूछेगा कि इतनी रेशो करनी है बाय पेइंग ऑफ लायबिलिटी 50,000 की या 5,000 की, तो बताओ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यू कैसे होगी। तो आपने ऐसे प्रॉपर इक्वेशन बनाना है कि बाय पेइंग ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी पे करिए तो लायबिलिटी भी कम होगी और कैश भी कम होगा। तो ऐसे आपने एक रेशो तैयार कर दे। तो ये था हमारे पास लिक्विडिटी रेशो कंप्लीट पार्ट के अंदर, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 में कुछ बेसिक्स करवाए थे और पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट केस आपको करवा दिए। थैंक यू।